अब हो गई और हम थोड़ा पहले आ गए हैं क्योंकि बच्चे तो मैं दिखाती हूँ अभी हमें क्या मिला। वेलकम टू इफ्तार टेबल। दिल्ली में लैंड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज है हमारा ट्रैवल डे और आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया। तो हमारी फ्लाइट रात की है, तो होता है ना वो लास्ट मोमेंट, कुछ चीजें बची हुई होती हैं, तो उसके लिए अभी मैं बाहर जा रही हूँ। तो इवान के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है एंड और कुछ पार्सल्स ड्रॉप करने हैं, तो ये सारे काम है अभी मुझे। तो वो मैं क्विकली फिनिश करने के बाद घर आके लंच। आज हमारा ऑफिस भी है तो ऑफिस पे ही फोकस, घर का भी सारा पैकिंग तो ऑलमोस्ट कल हो चुकी थी और बाकी जो लास्ट मोमेंट वर्क होता है वो सारी चीजें अभी चल रही है। तो मैं दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में कि हमारा ट्रैवल डे कैसा रहा, क्या क्या चीजें हमने करी रास्ते में। सो स्टे ट्यून्ड। यूपीएस में हमें कुछ पार्सल रिटर्न करना था तो वो हमने रिटर्न कर लिया है और अब यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर। इवान के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, अगर रास्ते के लिए कुछ उसे चाहिए जो खाना मिले वो अच्छा ना लगे, सो फॉर दैट रीज़न। और मौसम बिल्कुल सनी हो रखा है, मतलब गर्मी ही है यहाँ, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। पैकिंग हो गई सारी हमारी। मैंने इवान के डिनर के लिए कुछ चीज़ें बना ली हैं, जैसे कि अगर उसको खाने के लिए वहाँ जो कुछ भी मिलेगा फ्लाइट पे यूज, ऐसे तो हमने उसका खुद का टिकट परचेस किया तो फूड वगैरह सब कुछ, और नॉर्मली भी ऐसे भी बेबी फूड मिलता है, बट अगर वो नहीं खाया तो मैंने उसके लिए रास्ते के लिए स्वीट पोटैटो का पराठा बनाया है जो कि उसे बहुत पसंद है। और हमने भी अपना लंच कंप्लीट कर लिया। तो अभी समवेयर अराउंड 6 बज रहे हैं और मैं अभी किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ का हमारा वेकेशन होने वाला है। तो ऐसे गंदा तो छोड़ के जा नहीं सकते। मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली, वैक्यूम कर लिया और बस अब किचन का डिश वॉशर लोड कर दिया, सारे बर्तन इसमें है अभी। और अभी बेसिन क्लीन करना है, माइक्रोवेव क्लीन कर रही हूँ और स्लैब्स वगैरह क्लीन हो चुका है। तो बस अब इवान उठता है, उसे मैं कुछ स्नैक्स या मिल्क वगैरह दूंगी और फिर बस हमें जस्ट निकलना। क्लीनिंग भी अब हो गई और अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहा लेती हूँ, नहा के रेडी हो जाती हूँ। और इवान अभी तक उठा नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे टाइम मिल गया सब कुछ करने का, अदरवाइज वो इधर मम्मा गोदी, मम्मा दिस, मम्मा दैट करते रहता। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नहा के रेडी होने। सो अब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं रेडी होकर, है ना इवान? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, अंकल की कार में जा रहे हैं हम लोग, एयरपोर्ट जा रहे हैं। अब पार्क नहीं जा रहे हम लोग, कहाँ जा रहे हैं इवान? कहाँ जा रहे हैं बताओ? नो, यू आर रॉन्ग। कहाँ जा रहे हैं बताओ? इंडिया। 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 कितनी ज्यादा ट्रैफिक है ना। हाय सेइंग हाय। कार में बैठे हो? अंकल के कार में बैठा है इवान। और हम लोग अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। हाँ, डैडा भी है इधर। हाँ। एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब एंटर करने वाले हैं। गौतम ट्रॉली लाने के लिए गया है। फ्लाइट रात की है बट हम थोड़ा पहले आ गए हैं क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना कि कुछ भी लेट हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए फॉर सेफ साइड थोड़ा पहले आ गए हैं। तो यहाँ पे वेट करने वाले हैं। अभी मैं और इवान यहाँ वेट कर रही हूँ। से हाय। आर यू हैप्पी? इज हैप्पी। डैडा इज कमिंग। अटलांटा एयरपोर्ट का अंदर का चेक इन काउंटर का व्यू कुछ ऐसा है। डेल्टा यहाँ की मेन है, यहीं की है, होम ग्रोन ही है। डेल्टा एयरलाइंस जो सबसे बढ़िया, सामने वो जो फ्लाइट है वो भी डेल्टा की लगी हुई है यहाँ पे। इवान इज ट्राइंग बट इवान से हो नहीं रहा है। हमारी फ़्लाइट टर्किश एयरलाइंस है तो अभी हम चेक इन काउंटर पे आए हैं लगेज चेक इन करने के लिए। हमारा चेक इन हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया और अब उसके बाद हम जा रहे हैं अपने गेट पे जहाँ से हमें फ़्लाइट बोर्ड करना है।
तो अभी तक तो सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली हुई। ये मेरे सामने है ड्यूटी फ्री अमेरिकास पोर्शे कार। इवान का कब मूड स्विंग हो जाए कुछ पता नहीं होता। हाँ, इवान एरोप्लेन देख रहा है। तो अब इसका ऐसा हो गया कि अब इसका ऐसा हो गया कि बस अब मुझे गोद में ले लो। अच्छा दिखा रही हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं अपने गेट के पास जहाँ पे से हमारी बोर्डिंग होने वाली है। तो हमारे इंडिया ट्रिप की शुरुआत हो गई है और बस अभी इंडिया पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे मुझे शादी में जाना है। मेरे भाई की शादी है तो उसके बाद के सारे व्लॉग्स जो होंगे मेनली शादी से रिलेटेड होंगे। तो मैं बिहारी शादी कैसी होती है, रिचुअल्स होते हैं, कैसा कल्चर होता है, क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो दिखाऊंगी। नहीं, इंडिया में मैं पटना जा रही हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरी फैमिली पटना में रहती है। तो पहले हम पटना पहुँचेंगे, फिर पटना से नेक्स्ट डे हमें शादी में वेन्यू पे जाना है जो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे सारे फंक्शंस होंगे। इवान इज़ वेरी मच एक्साइटेड अबाउट एरोप्लेन। लुक, कहाँ है एरोप्लेन? यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हाँ, यहाँ पे एरोप्लेन। चलो आप कुछ खा लो। अब मैं इसे कुछ खिला देती हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी स्नैक्स टाइम हो चुका है अभी। तो कुछ लाइट सा स्नैक्स देती हूँ, देखती हूँ क्या खाता। 2-4 चीज़ें लेकर आई हूँ मैं, जैसे कैश्यू है, कुछ कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं एंड तिल पापड़ी है, वो भी आजकल इसको पसंद आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखते हैं इवान का मूड अभी क्या खाने का है। इफ़ नॉट आई हैव दैट स्वीट पोटैटो का पराठा, तो वो भी ऑप्शन है। एयरपोर्ट पे आने के साथ ही गौतम को भूख लग जाती है। गौतम क्या खा रहे हो? चिकन फ्राइड राइस। और ये देखो इवान ग्लास की क्लीनिंग करने में लगा हुआ है। इवान साइड में हम शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ से इवान को ही थोड़ी फ्लाइट वगैरह यहाँ से टेक ऑफ हो रही है तो दिख रहा है इवान को भी। और यहाँ एक फ़्लाइट स्टैंड बाई में खड़ी भी है। इस लड़के की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। अब देखो ट्रॉली लेके चला गया ग्लास के पास। इवान क्या कर रहे हो आप वहाँ पे? राइट ऑन टाइम है तो हम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहले यहाँ पे आ गए थे। तो आने के बाद बस थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद बैठे रहे और अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है। तो अनाउंसमेंट हो गई है बोर्डिंग करने के लिए, तो अब हम लोग बोर्डिंग करने जा रहे हैं। तो इस बार हमारे पास लगेज ज़्यादा नहीं था, हमारे पास 3 टिकट्स हैं क्योंकि इवान अब 2 साल से ज़्यादा का हो गया तो उसका भी फुल टिकट लग रहा है। बट स्टिल हमारे पास लगेज डोमेस्टिक के हिसाब से था क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है दिल्ली टू पटना वो डोमेस्टिक फ़्लाइट होने वाली है और हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं मिल पाई। यूजुअली कनेक्टिंग होती है तो अपन जो भी लगेज यहाँ से लेके जाते हैं वो डोमेस्टिक में काउंट होती है। बट इस बार क्या हुआ था, हमने अलग से लिया है टिकट। तो हमारी जो भी है जैसे, बट उसमें हाँ हमने फ्लेक्स लिया है तो 20 kg है, 15 kg से 5 kg ज़्यादा है। तो ये थोड़े बेनिफिट्स हैं इसमें, बट स्टिल। और सामान इस बार उतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो बस बहुत ही इजी रहा चेक इन वेक इन का प्रोसेस। एंड अब यहाँ पे बैठे, अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। ऑलरेडी लाइन लग चुकी है तो अब हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। सो हम फ्लाइट में अब आ चुके हैं। वी आर गोइंग टू आवर सीट। होल्ड माई फिंगर। यहाँ कैसे होल्ड करूँ? चलो एक और बोल रहा है।